जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा की सवारी आने के 5 लक्षण। जब माँ दुर्गा की सवारी आपके शरीर पर आती है तो आपको आने से पहले क्या क्या आपके साथ होने लग जाता है, किस किस प्रकार का तरीके से आपके ऊपर माँ पहचान सकते हो कि मेरे ऊपर करुणामयी माँ की कृपा आने वाली है। देखिए, माँ की कृपा उन सच्चे भक्त के साथ हमेशा होती है जो नित्य माँ का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम की माला का जाप करते हैं और नित्य उनके नाम के पाठ करते हैं। उनके ऊपर माता की कृपा का आशीर्वाद के रूप में जरूर आती है। और सवारी किसको कहते हैं? सवारी वो शक्ति है जब हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उनकी तरंगे, जैसे कि माता की योगनियां, माता की यक्षिणियों की कृपा हमारे शरीर पर आती है और उन्हीं को ही जब वो आकर उस जिस शरीर पर आती है उस शरीर के ऊपर एक ऐसा तरंग उत्पन्न होती है माँ के नाम की, वो जो है आपको पता भी नहीं लगता कि ये तरंग कहाँ से आ रही है। अब इस तरंग के आने के 5 संकेत मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब आप माता की पूजा करते हो, जब भी कभी आप माता की पूजा करते हो, स्वप्न में आपको माँ के दर्शन जो है बार बार हो रहे हैं, बार बार आपको माँ के दर्शन होते हैं। देखो, अविश्वास का मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। कई लोगों को ये बातों का विश्वास नहीं होता कि माँ सच में, माता की शक्ति हमारे शरीर पर आ सकती है, क्या वाकई में माँ की शक्ति हमारे शरीर पर। देखो, माँ कभी भी किसी के शरीर पर नहीं आती, लेकिन माँ की तरंगे जरूर आती है, माँ की कृपा जरूर आती है, माँ की सवारी के रूप में। इसी को ही सवारी कहते हैं। जब आप भक्ति पूजा पाठ या कहीं पर भी जब आपके माँ का गुणगान हो रहा होता है तो माँ वो जो सवारी आती है वो माँ के सम्मान के लिए आती है, ना कि किसी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए आती है। शरीर पर जब वो तरंगे आती है तो उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो विवश हो जाता है अपनी माँ को रिझाने के लिए, अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए। और फिर उस दौरान से वो जो सवारी जब शरीर पर आ रही होती है तो वो बड़ी तेजी से खेल खेलती है और खेल खेलते खेलते जब शरीर पर एकदम तरंग उत्पन्न होती है और माँ का गुणगान होता है तो माँ को रिझाने के लिए माँ की सवारी आती है। उनकी कृपा जिस व्यक्ति के शरीर पर यह सवारी आने लग जाती है वो व्यक्ति को आने से पहले कुछ ऐसे संकेत पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि कहीं पर भक्ति भाव पूजा चल रहा होता है तो शरीर पर एक जोश, जिस प्रकार की तरंगे सी ऐसे ऐसे उत्पन्न होने लग जाती हैं, मतलब शरीर पर एक उत्पन्न होते हैं, आपके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, अलग सी वाइब्रेशन। आने से पहले आपको वाइब्रेशन महसूस होने लग जाएगी। आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कंट्रोल करने लग जाओगे, लेकिन जब ये चीजें कुछ ऐसे समय पर हो जाती है, जब ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है, जब आप बिल्कुल ही मगन हो जाते हो, तब आपको पता नहीं लगता कि आपका शरीर खेल जाता है। और वो खेल जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो अपनी माँ के सम्मान के लिए है। उसी को सवारी कहा जाता है। माँ की कृपा को प्राप्त करना, माँ की शक्तियों को धारण करना। और ये जो शरीर चुना है ये उस करुणामयी कृपा ने चुना है। अब उसके बाद आपको कुछ ऐसी सुगंध आती है, एक ऐसी महक आती है, उस समय आपके साथ ना कुछ अजीब गरीब होता है। वो किसी को आप बताओगे ना तो वो आम आदमी को वो समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि आपको एक ऐसी सुगंध आती है, आपको ऐसा लगता है कि माँ के प्रति ना रोना आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव आता है, भजन सुनने का मन करता है, बार बार भजन सुनने का मन करता है। माँ के प्रति ना एक खिंचाव आता है। वो इमोशंस जो हैं वो एक अलग प्रकार के हैं। वो इमोशंस जब आप समझोगे, अगर आपने कभी किसी से प्रेम किया होगा तो उन इमोशंस को आप समझ सकते हो कि आपके शरीर पर वो इमोशंस कब उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे ही जब शक्ति के प्रति आपके अंदर वो भावना उत्पन्न होती है तब शक्ति की करुणा वही कृपा आपके ऊपर आती ही आती है। और उसके बाद क्या होता है, जब ऐसी प्रतिक्रिया आपके साथ होने लग गई, उसके बाद जो है आपके साथ कुछ अजीब गरीब ऐसा होता है कि जैसा आपकी बार बार कोई परीक्षा ले रहा है, किसी भी कार्य के लिए परीक्षा ले रहा है। आपकी कोई बातें जो है पहले अच्छे तरीके से आप बाबा माँ की अरदास कर कर कार्य करते थे तो आपके सफल हो जाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कि उस काम में ना थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न होने लग गई हैं, या आप पूजा पाठ कर रहे हो तो ज्यादा तकलीफें उत्पन्न होने लग गई हैं। तो ये समझ लेना कि माँ आपकी परीक्षा ले रही है। अगर आप माँ के भक्त हो, 1.5 2 साल 3 4 साल से आप लगातार माँ की पूजा कर रहे हो, उसके बावजूद बीच में आप अच्छा चल रहे थे और अब ज्यादा तकलीफें उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका मतलब माँ आपको कुछ बना रही है। क्योंकि जो माँ के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो
क्योंकि जो स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण वो जितना तपता है वो उतना ही निखरता है, और निखरता है तो उसकी उसकी निखार, उसकी खूबसूरती एक अलग लेवल की होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना माँ की कृपा आपके शरीर पर आ रही है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको घर के बाहर जो है, घर के बाहर कोई छोटी कन्या या कोई बुजुर्ग लेडीज बार बार आपके साथ, हमेशा अक्सर ऐसा कुछ होता है कि जैसे ही आपको कहीं ना कहीं बुजुर्ग या छोटी कन्या जो है आपके पास जरूर आती है, और वो कुछ ना कुछ आपके पास आकर मांगने लग जाती है। ये कई बार आपके साथ हुआ है, अजीब गरीब हुआ है, कंचकाओं के समय पर भी होता है। ऐसा होता है कि कंचकाओं के समय पर आपके साथ ऐसा कार्य होता है कि कई बार कन्याएं पूर्ण नहीं होती हैं, और काफी लंबे समय से आपने माँ की भक्ति करी है, पूजा करी है उसके बाद, और कई बार ऐसा होता है कि कन्याएं आकर अपने आप बैठ जाती हैं, आप बुलाने भी नहीं गए, अपने आप अगर कन्याएं आपके घर में आ रही है तो माँ की तरंगे, माँ की शक्तियां आपके घर पे आ गई हैं, और माँ की कृपा आपके घर पे आ रही है, और बहुत ही जल्दी आपके शरीर पर वो कृपा भी उत्पन्न होने वाली है, जिसको सवारी का नाम कहा जाता है। तो कुछ ऐसे संकेत हैं, अगर माँ की भक्ति पूजा पाठ आप नित्य करते हो तो माँ की तरंगे, माँ की शक्तियां आपके शरीर पर आएंगी आएंगी। इसको कोई नहीं जुटला सकता, ना ही इसको कोई रोक सकता। बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको चलना होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।